हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। दोस्तों, आज मैं फिर से लाया हूँ आप सभी के लिए कॉमन एरर से जुड़े प्रश्नों का एक लिस्ट, एक सेट जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा जो पहला प्रश्न है, कॉमन एरर से आपको एरर बताना है, त्रुटि बताना है आपको ग्रामर से। वो है, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखने में वैसे बहुत कठिन लग रहा है, देखने में ज़रा हार्ड लग रहा है ये, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मैं जब अभी आपको इसका आंसर बताऊंगा तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, ये कह रहा है कि हमारा जो इतिहास का ज्ञान है, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प, मतलब हमारा इतिहास का ज्ञान हमारी मदद करने नहीं आता है। एंड समटाइम्स, और कभी कभार, वी इवन फेल, यहाँ तक कि हम कभी कभार असफल हो जाते हैं टू रिमेंबर, याद करने में। मतलब हमें कभी कभी याद ही नहीं आता कि हु इन्वेंटेड अमेरिका, कि अमेरिका की किसने खोज की थी। तो दोस्तों, आपको बताना कि इसमें एरर कहाँ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड है इन्वेंट, इन्वेंट का मतलब खोज करना, और एक और वर्ड होता है डिस्कवर। डिस्कवर का भी मतलब होता है खोज करना। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इन्वेंट का असली हिंदी होता है, वो होता है आविष्कार करना। और आविष्कार उस चीज़ का होता है, इन्वेंट उस चीज़ का होता है जो इस दुनिया में कभी था ही नहीं, और उससे हमने नया नया लाया इस संसार में, तो इन्वेंट होगा। लेकिन अमेरिका की खोज हुई थी, तो ऐसा तो था नहीं कि अमेरिका इस दुनिया में था ही नहीं। अमेरिका था, बस लोगों को पता नहीं था कि कहाँ है। तो दोस्तों, अगर किसी चीज़ की खोज हुई हो और वो इस दुनिया में एकदम हो ही ना, और उसका आविष्कार कर दिया गया हो, खोज लिया गया हो, तब तो इन्वेंट सही है। लेकिन जो चीज़ पहले से है और लोगों को वो दिख नहीं रहा है और उसकी खोज आपने कर ली, तो आप डिस्कवर वर्ड यूज़ करते हो, DISCOVER। जैसे अगर आपके घर में आपका जूता खो गया और अगर आपने उसे ढूंढ लिया, आपने उसे खोज लिया, तो आप उसके लिए डिस्कवर वर्ड एकदम यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे अमेरिका जो वर्ड है, अमेरिका एक जगह है और इसकी खोज हुई थी, तो वो चीज़ अमेरिका थी, बस लोगों को पता नहीं था कहाँ है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे डिस्कवर होगा। हाँ, अगर यहाँ पे रहता बल्ब, बल्ब का आविष्कार, तो बल्ब इस दुनिया में था ही नहीं, बल्ब का आविष्कार किया गया, इस दुनिया में सबके सामने पहली बार लाया गया। तो दोस्तों, वहाँ पे इन्वेंट सही था, लेकिन यहाँ पर अमेरिका है जो कि एक जगह है, और वो था, है और रहेगा, इसलिए यहाँ पे डिस्कवर होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, माई ग्रैंड फादर वॉज रिच बिकॉज ही ओन्ड 50 एकड़ ऑफ लैंड। दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। बहुत ही सिंपल है, सारे प्रश्न देखने में कठिन लगेंगे लेकिन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस करते हो लगातार, तो आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन सिंपल लगेंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर करोगे। मेरे दादाजी बहुत ही धनी थे क्योंकि वो ही ओन्ड, ओन्ड का मतलब अधिकार रखना, यानी उनके पास होना, क्योंकि उनके पास था 50 एकड़ ऑफ लैंड्स, मतलब लैंड जो है वो 50 एकड़ था, 50 एकड़ लैंड था उनके पास, तो भाई जाहिर सी बात है वो धनी होंगे। दोस्तों, आपको बता दूं मैं, इसमें एरर ये है कि 50 के बाद कोई भी ना हो, यानी कोई भी चीज़ अगर एक से ज़्यादा है तो बहुवचन होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए था एकर्स, ACRES, जिसे एकड़ कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो 50 एकर्स ऑफ लैंड, कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा है तो बहुवचन होना ही है। जैसे अगर कहना है एक लड़का, 1 बॉय, लेकिन अगर मुझे कहना है 50 लड़के, तो 50 बॉय तो कहूँगा नहीं, 50 बॉयज़ कहूँगा। वैसे ही 50 एकर्स होगा दोस्तों यहाँ पे। अगला प्रश्न है, इंडियन साइंटिस्ट्स आर इन नो वे इन्फीरियर दैन एनी अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, एडजेक्टिव से जुड़ा ये क्वेश्चन है। भारतीय वैज्ञानिक आर, हैं, इन नो वे, मतलब किसी भी मामले में नहीं है, इन्फीरियर, तुच्छ, देन एनी अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, किसी भी दूसरे वैज्ञानिक से इस दुनिया में। भारतीय वैज्ञानिक लोग किसी भी मामले में तुच्छ नहीं हैं इस संसार के किसी भी दूसरे वैज्ञानिक से, मतलब किसी से कम नहीं है हमारे भारतीय वैज्ञानिक। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसके अंत में IOR होता है, जैसे सीनियर है, जूनियर है, इन्फीरियर है, सुपीरियर है। दोस्तों, ऐसे शब्दों के बाद देन नहीं, TO2 का प्रयोग होता है तुलना के लिए, और यहाँ पे देन लगाया है। अक्सर एग्जाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आएगा, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर के बाद आप हमेशा TO2 लगाओगे, जिसकी हिंदी होती है के अपेक्षा। तो भारतीय साइंटिस्ट आर इन नो वे इन्फीरियर, भारतीय वैज्ञानिक किसी भी मामले में नहीं है इन्फीरियर, तुच्छ, टू एनी अदर साइंटिस्ट, दूसरे वैज्ञानिक की अपेक्षा इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। तो दोस्तों, आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ही डिड नॉट सक्सीड टू गेट द जॉब दो ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है।
इसका हिंदी है दोस्तों कि वह असफल हो गया, ही डिड नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हुआ टू गेट द जॉब, जॉब पाने में। दो का हिंदी होता है हालांकि। हालांकि ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, हालांकि उसने अपना बहुत ही बेस्ट कोशिश किया, फिर भी वह नौकरी जॉब नहीं पाया। तो दोस्तों इसमें एरर कहाँ है? दोस्तों इसमें एरर है ए में। अब क्यों है मैं आपको बता दूँ। सक्सीड का हिंदी होता है सफल होना, और इसके बाद टू प्लस भी1 नहीं बल्कि आईएनजी का प्रयोग होता है। यहाँ पे गेटिंग का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल में ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया नाचने में, तो टू डांस नहीं होगा दोस्तों, इन डांसिंग होगा। दोस्तों कभी भी सक्सीड के बाद इन प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, न कि टू प्लस भी1 का। तो दोस्तों ही डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग द जॉब होगा, वह सफल नहीं हुआ जॉब को पाने में। दो, हालांकि ही ट्राइड इज लेवल बेस्ट, हालांकि उसने बेस्ट कोशिश किया था। तो दोस्तों कभी भी याद रखिएगा, सक्सीड के बाद टू प्लस भी1 आए तो नहीं आना चाहिए, इन प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसे प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं, ये बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगा। दोस्तों आंसर होगा हमारा ए, ही डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड इज़ प्रोड्यूसिंग इनफ फॉर एवरी सिटीजन, मतलब इस संसार, ये जो संसार है वो हर एक नागरिक के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, यानी हर एक चीज़ उपलब्ध है एवरी सिटीजन के लिए, हर एक नागरिक के लिए। बट स्टिल, लेकिन फिर भी देयर इज़ हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन, लेकिन फिर भी भूख है, भूखमरी है, मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण है। एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग ईयर आफ्टर ईयर, और ये साल दर साल यानी हर साल ये जारी है, बढ़ता जा रहा है। ये भूख, कुपोषण, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों आपको बताना कि इसमें एरर कहाँ है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा बी। अब क्यों होगा, तो दोस्तों कभी भी आपने पढ़ा भी होगा, देयर देयर जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आया हो तो मेन सब्जेक्ट हमारा देयर नहीं होता है। दरअसल वर्ब जो भी उसके साथ यूज हुआ हो और वर्ब के बाद जो चीज़ आया हो वही होता है मेन सब्जेक्ट। जैसे एक लड़का है, देयर इज़ अ बॉय, तो ये इज जो लगा है ए बॉय के लिए लगा है। अगर मुझे कहना हो राम है, तो इसका हिंदी है, इसका इंग्लिश है देयर इज़ राम। लेकिन मुझे कहना हो राम और श्याम है, तो दोस्तों देखो राम अकेले था तो इज लगाया, लेकिन राम और श्याम की बात करें तो देयर आर राम एंड श्याम। जैसे एग्जाम्पल में एक लड़का है, देयर इज़ अ बॉय। अगर मुझे कहना है कि एक लड़का है और एक लड़की है, तो देयर इज़ ए बॉय एंड ए गर्ल नहीं होगा, देयर आर ए बॉय एंड ए गर्ल होगा। वैसे ही देखो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन, यहाँ पे कह रहा है भूखमरी भी है, यानी भूख भी है और कुपोषण भी है, दो चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे होगा आर। वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग इनफ फॉर एवरी सिटीजन बट स्टिल देयर आर हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन। फिर भी स्टिल का हिंदी होता है फिर भी भूख है, भूखमरी है, मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है। एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग एवरी ईयर आफ्टर ईयर, और यह जारी है, लगातार बढ़ रहा है हर साल। तो दोस्तों यहाँ पे इज नहीं होगा, आर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको और एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। जैसे लिखा है देयर इज़ टू बुक्स, दोस्तों आपको बताना कि इसमें एरर कहाँ है। तो जो अभी मैंने बताया दोस्तों कि कभी भी देयर का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में हुआ हो, सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो, तो वो असली सब्जेक्ट है ही नहीं। दरअसल वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आया है, जो भी नाउन या प्रोनाउन आया है, वो हमारा असली सब्जेक्ट है। और यहाँ पे देखो दोस्तों टू बुक्स है, तो यानी दो किताबें, और कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होगा तो प्लुरल होगा, इसलिए यहाँ पे दोस्तों आर होगा, याद रखिएगा। आंसर होगा इसमें बी। अगला प्रश्न दोस्तों, द एनसीसी कमांडेंट along with his cadets are going to Delhi to participate in the Republic Day parade। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है। कभी भी आपको ये कंजंक्शन along with दिख जाए, along with का हिंदी होता है के साथ या एक साथ, कभी भी दिख जाए along with, जैसे राम along with श्याम, इसका हिंदी है राम along with श्याम, यानी राम श्याम के साथ। कभी भी along with, टुगेदर with, एज वेल एज, इन सब की हिंदी होती है एक साथ या साथ साथ। कंजंक्शन में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, इस सेंटेक्स में भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों कभी भी ये सारी चीज़ें आपको दिख जाए और इससे दो नाउन जुड़े हों, जैसे इसमें जुड़ा है द एनसीसी कमांडेंट along with his कैडेट्स। कैडेट्स का मतलब होता है, एक तरह से समझ दो दोस्तों कि एक ऐसा स्टूडेंट जो मिलिट्री में ज्वाइन होने वाला है। तो एक द एनसीसी कमांडेंट था, यानी कमांडिंग ऑफिसर था, अपने कैडेट्स के साथ आर गोइंग टू दिल्ली। तो दोस्तों रूल है कि along with से जब भी दो नाउन जुड़ेगा तो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है पहला वाला, और हमारा पहला वाला द एनसीसी कमांडेंट एक ही है,
इसलिए यहाँ पे दोस्तों आर नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था इज़। कभी भी एलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज से दो नाउन जुड़े तो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है पहला वाला नाउन, और पहला वाला नाउन यहाँ पे हमें दिख रहा है दोस्तों सिंगुलर, इसलिए हमारा यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज़ होगा। द एनसीसी कमांडेंट along with his cadets is going to दिल्ली to participate in the रिपब्लिक डे पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर मिलेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेनी ऑफ द फेमस एडवर्टाइजिंग ऑफिस आर लोकेटेड एट मेडिसन एवेन्यू। दोस्तों आपको बताना कि इसमें एरर कहाँ है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर इसका, कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करिएगा। दोस्तों इसमें आंसर होगा ए। अब क्यों होगा मैं आपको बता दूं। पहली बात तो मेनी हो चाहे मेनी ऑफ हो, इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि मेनी का हिंदी होता है बहुत। अब मैं कहूँ कि मेनी बॉय, इसका हिंदी होगा बहुत लड़का, ये हिंदी से ही गलत लग रहा है, मेनी बॉयज़ होगा। वैसे ही मेनी ऑफ द बॉय ये भी गलत है, क्योंकि इसका हिंदी है मेनी ऑफ द बॉय का लड़का में से बहुत, ये गलत है, लड़कों में से बहुत, मेनी ऑफ द बॉयज़ होना चाहिए। वैसे ही दोस्तों मेनी ऑफ द फेमस एडवर्टाइजिंग ऑफिसेज होना चाहिए था। यहाँ पे जो नाउन है वो ऑफिस है, फेमस और एडवर्टाइजिंग ये तो एडजेक्टिव है, ये ऑफिस की विशेषता बता रहा है। मेनी ऑफ द फेमस एडवर्टाइजिंग ऑफिसेज यानी प्रसिद्ध प्रचार करने वाली कार्यालयों में से बहुत सारे कार्यालय आर लोकेटेड स्थित हैं एट मेडिसन एवेन्यू, एक जगह का नाम है दोस्तों न्यूयॉर्क में। तो मेनी ऑफ द फेमस एडवर्टाइजिंग ऑफिसेज होगा, जैसे मेनी ऑफ द गुड स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट्स होगा दोस्तों, मेनी ऑफ द गुड स्टूडेंट नहीं होगा, गुड स्टूडेंट्स होगा। स्टूडेंट यहाँ पर नाउन है, तो मेनी ऑफ के बाद या मेनी के बाद कभी भी कोई नाउन है तो हमेशा प्लूरल ही होता है, और वर्ब भी प्लूरल होता है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एयर पॉल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग आर कॉजिंग मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर सिटीज़। दोस्तों आपको बताना कि एरर कहाँ है। दोस्तों अभी मैंने पीछे आपको बताया कि कभी भी दो नाउन या प्रोनाउन टुगेदर विद, along विद और एज वेल एज से जुड़े तो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है पहला वाला। इसमें देखो दोस्तों, एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, और लिटरिंग का हिंदी होता है कचरा फेंकना, कूड़ा फेंकना, यानी इन दोनों को टुगेदर विद से जोड़ा गया है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी टुगेदर विद से, along विद से, एज वेल एज से, जब इन सब की हिंदी होती है साथ साथ से जुड़े तो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है पहला वाला, और पहला वाला एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण सिंगुलर है, इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज़ होगा, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट है एयर पॉल्यूशन। अगर मुझे कहना हो दोस्तों द थीफ टुगेदर विद हिज फॉलोअर्स, तो हमारा मेन सब्जेक्ट थीफ है, और थीफ के हिसाब से ही वर्ब लगेगा। तो दोस्तों एयर पॉल्यूशन साथ ही साथ लिटरिंग यानी कूड़ा कचरा फेंकना इज कॉजिंग मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे समस्याओं को पैदा कर रही है इन आवर सिटीज़, हमारे शहरों में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, क्योंकि आर नहीं इज होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन से है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, वो गलत यूज़ कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग वॉज वन ऑफ द लीडर्स हु हैज़ फॉलोड महात्मा गांधी। दोस्तों आपको बताना कि इसमें एरर कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं ज़रा हिंदी से समझाऊंगा इसको। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग वॉज वन ऑफ द लीडर्स। मार्टिन लूथर किंग उन नेताओं में से एक थे। तो अब देखो दोस्तों, उन नेताओं में से एक थे, तो किन नेताओं में से एक थे। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा, और हु उसके पहले आया है लीडर्स। दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, हुम, दैट, ये सारे होते हैं, और ये जिनसे चिपकते हैं उन्हीं के हिसाब से वर्ब लेते हैं। हु चिपका है लीडर्स से, लीडर्स बहुवचन है, इसलिए ये दोस्तों यहाँ पे हैज नहीं होगा, यहाँ पे हैव होगा। अब क्यों होगा थोड़ा मैं और इसको डिटेल समझाता हूँ, हिंदी से समझो दोस्तों। मार्टिन लूथर किंग वॉज वन ऑफ द लीडर्स। मार्टिन लूथर किंग उन नेताओं में से एक थे, द का मतलब यहाँ पे निश्चित है, इसलिए मैं उन शब्द यूज कर रहा हूँ। मार्टिन लूथर किंग उन नेताओं में से एक थे, तो भाई किन नेताओं में से एक थे, तो हु जो हैव फॉलोड महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी को फॉलो किए थे। दोस्तों सिर्फ मार्टिन लूथर किंग ही तो महात्मा गांधी को फॉलो नहीं किए होंगे, बहुत सारे नेता लोग फॉलो किए होंगे। तो वही कह रहा है दोस्तों कि जो लोग महात्मा गांधी को फॉलो किए थे, जो नेता, उन्हीं में से एक मार्टिन लूथर किंग भी थे। तो दोस्तों हु के साथ यहाँ पे हैव लगेगा, क्योंकि सिर्फ मार्टिन लूथर किंग फॉलो नहीं किए थे, बहुत सारे नेता फॉलो किए थे। द लीडर्स हु हैव फॉलोड महात्मा गांधी, नेता लोग जो फॉलो किए थे महात्मा गांधी को, उनमें से ही एक थे मार्टिन लूथर किंग। तो दोस्तों सिर्फ यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग की बात नहीं हो रही है,
मार्टिन लूथर किंग के लिए यहाँ पे वॉज लगा है, ठीक है, लेकिन आगे लीडर्स की बातें हो रही हैं, उन लीडर्स की जो महात्मा गांधी को फॉलो किए थे, इस हिसाब से हैव लगेगा। और वैसे भी सामान्य रूल है कि हु, हुम, विच, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जिससे चिपकते हैं, जिससे सटे होते हैं, उन्हीं के हिसाब से वर्ब भी लगता है, तो हैव होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पल्सेस यानी दालें, व्हेन वेल कुक्ड यानी दालें जब अच्छी से पका दी जाए तो आर नॉट ओनली एपेटाइजिंग, तो दालें अगर अच्छे से पका दी जाए तो आर नॉट ओनली एपेटाइजिंग, एपेटाइजिंग का हिंदी होता है दोस्तों स्वादिष्ट, तो सिर्फ स्वादिष्ट नहीं होती है, नॉट ओनली एपेटाइजिंग, न केवल स्वादिष्ट होती हैं, एज वेल एज न्यूट्रिशियस, बल्कि पौष्टिक भी होती हैं। दोस्तों आपको बताना कि इसमें एरर का है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आपने कंजंक्शन में पढ़ा होगा, जैसे नाइदर का पेयर है नॉर, आइदर का और, वैसे दोस्तों होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। दोस्तों यहाँ पे नॉट ओनली एपेटाइजिंग बट ऑल्सो न्यूट्रिशियस होना चाहिए था, आपने पेयर ये पढ़ा होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो का, यहाँ पे गलत वर्ड यूज़ किया है एज वेल एज, यहाँ पे एज वेल एज नहीं होगा बट ऑल्सो होगा। दालें यानी जो दाल होते हैं उनको अगर अच्छे से पका दिया जाए तो वो न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि पौष्टिक भी होते हैं, बट ऑल्सो न्यूट्रिशियस। दोस्तों इसका आंसर होगा सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू दिल्ली। दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, अभी मैंने ऊपर भी इसके बारे में बताया है, तो इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिसे सब्सक्राइब भी करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। थैंक यू।